शयनावतु शयनो भुनक्तु शरीरं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। एकादशी के इस पावन वेले में साधना प्रेमियों, समस्त गुरुजनों का, समस्त परिवार के साधकों को भरपूर आशीर्वाद, बहुत आशीर्वाद। साधना प्रेमियों, गुरुओं के दिखाए गए इस ध्यान की क्रियाओं में हम आगे बढ़ रहे हैं। ध्यान की बहुत सी क्रियाएं हो चुकी हैं और सिर्फ एक ही निचोड़ सब गुरुजनों का है कि ध्यान जैसी सुंदर अवस्था कोई नहीं होती है। संसार में अनेक अवस्थाएं होती हैं और सारी अवस्थाएं जो ईश्वरीय मार्ग की तरफ जाती हैं उनका अंतिम रूप ध्यान ही होता है। चाहे भक्ति मार्ग हो, ज्ञान मार्ग हो, साधना का हर मार्ग इस ध्यान मार्ग में ही विलय करता है और ध्यान ही अंतिम उपलब्धि है। साधना में अष्टांग योग तो इतनी क्रियाएं कर चुके हो। अष्टांग योग में अंतिम जो पायदान है ध्यान और समाधि, इसके बाद कोई ईश्वर प्राप्ति का कोई योग नहीं है। जो अष्टांग योग है, ये अष्टांग योग में 7वां और 8वां है ध्यान और समाधि। और ध्यान और समाधि सिर्फ स्वरूप, अब वही परमात्मा का स्वरूप, वही ईश्वरीय स्वरूप जो हम ध्यान करते हैं, जो परमात्मा का है, वो ध्यान के माध्यम से ही मिलता है। आज मैं कुछ खास चीजें बताने जा रहा हूं। हम सभी चाहते हैं कि ध्यान लग जाए और ध्यान के इच्छुक प्राय सभी साधक होते हैं, लेकिन साधना प्रेमियों, ध्यान लगना बड़ा कठिन है। ध्यान जितना ही दुर्लभ प्रतीत होता है, अगर वास्तव में देखा जाए तो ध्यान सबसे आसान है, बच्चों का खेल है। लेकिन इसके लिए कुछ तरीके हैं, गुरुओं ने बताए हैं। इस पर चलना अति आवश्यक है और ये चलना ही असल चीज है। देखो, इस संसार में जब से तुमने जन्म लिया है, इसके बाद फिर अंतिम अवस्था मृत्यु को होती है, तो जन्म के पहले तुम समाधि में ही थे, ध्यान की उसी पराकाष्ठा में थे। जन्म के पहले यानी गर्भ तक, जन्म लेने के पहले और मृत्यु के बाद तुम समाधि में ही होते हो। यही तुम्हारा स्वरूप है, तुम्हारी अंतिम अवस्था ही वही है। तो जन्म के पहले और मृत्यु के बाद तुम समाधि में ही होते हो, लेकिन जन्म के बाद और मृत्यु तक तुम समाधि में नहीं हो। तो तुम जितनी भी साधना करते हो, जितने उपाय करते हो, चाहे पूजा पाठ हो, जिस तरह भी हो, ये सारी चीजें हैं ध्यान में पहुंचने के कृत्रिम तरीके, यानी बनावटी तरीके। ध्यान के तरीके नहीं हो सकते हैं। ध्यान तुम्हारा स्वाभाविक स्वरूप है, ये तुम्हारी अपनी अवस्था है। लेकिन जब तुम उसमें नहीं होते हो, जब प्रकृति के और माया के उस बवंडर में बह जाते हो संसार में, तो एक कृत्रिम अवस्था की सृष्टि की जाती है। और वही पातंजल योग के माध्यम से तुम्हें समझाया जाता है कि अगर इस तरफ आगे बढ़ोगे तो उस ध्यान में, इस संसार में रहते हुए भी प्रवेश कर जाओगे। तो साधना में सबसे बड़ी चीज है कि ध्यान की इस कृत्रिम अवस्था, अब हम संसार में वैसे तो व्यवहारिक जीवन में जीते हैं, लेकिन एक अभिनय करते हैं हम संसार में। तो आज अभिनय के माध्यम से मैं समझाऊंगा कि ध्यान कैसे करना चाहिए। और ये तो बता दिए कि तुम ध्यान वास्तव में जो करते हो वो ध्यान का तरीका नहीं है।
ये कृत्रिम तरीके हैं, आर्टिफिशियल। हाँ, लेकिन इनमें ध्यान का मार्ग छिपा हुआ है। हम उसी एक अभिनय के माध्यम से, जैसे हम अभिनय करते हैं स्टेज के ऊपर में, ऐसे अभिनय के माध्यम से ध्यान तक कैसे पहुंचोगे। और ये बहुत ही सरल है दादा प्रेमी, और यही लक्ष्य है। ये तुमको वहां तक पहुंचा देगा जहां के लिए तुम निरंतर साधना करके भी नहीं पहुंच पा रहे हो। देखो, इसमें सबसे बड़ी चीज है कि तुम ध्यान में पहुंचने के लिए जितने तरीकों का इस्तेमाल करते हो, वो सब सिर्फ एक आडंबर है। तुम अपने आप को एक तो पहचान नहीं पाते हो, और संसार में अपने स्वरूप को तुम गलत रूप में प्रस्तुत करते हो। इसलिए जब तुम्हारा स्वरूप गलत है, तो तुम स्वरूप के जो धर्म हैं जिनमें वो हमेशा डूबा है, वहां तक नहीं पहुंच पाते हो। इसका कारण क्या है, क्यों नहीं पहुंच पाते हो? इसमें कुछ चीजें मैं बताने जा रहा हूं। आज की जो चीज है, व्याख्या है, ये कुछ क्लिष्ट है, जैसे खुलकर बताया जाए अभी कभी कभी अरुचिकर भी हो सकती है, लेकिन यही सच्चाई है। देखो, ध्यान में कभी भी जब तुम अपने ज्ञान के भंडार को लेकर ध्यान में जाते हो, जैसे तुमने ग्रंथों को पढ़ लिया, इतने ग्रंथ पढ़े तुमने, पतंजलि योग ग्रंथ पढ़ा, और फिर नाना प्रकार के गुरुजनों के अनुभव को पढ़ा, तो तुम्हारा जो एक ज्ञान है ये विकसित हो रहा है ग्रंथों के माध्यम से। तो समझना कि ध्यान एक अविज्ञात अवस्था है, एक ऐसी अवस्था है जिसका न वर्णन किया जा सकता है, न लिखा जा सकता है, और न ही कहा जा सकता है। लेकिन जब उसका वर्णन तुम ग्रंथों में पढ़ते हो, तो तुम ज्ञात अवस्था के माध्यम से पढ़ते हो। यानी तुम्हारा वो मन जो अज्ञात में ध्यान में जाता है, वो ज्ञात में इन अनुभवों को सुनता है। तो एक ज्ञात मन कभी भी ध्यान में नहीं जा सकता, क्योंकि ध्यान एक अज्ञात अवस्था का नाम है, एक ऐसी शून्य अवस्था का नाम है जहां कोई ज्ञान नहीं होता है, जहां एक शून्य अवस्था है, एक जड़ अवस्था है वो। तो तुम जबकि अपने ग्रंथों को लेकर पहुंचते हो ध्यान करने कि उन्होंने ऐसा करके ध्यान पाया, उन्होंने वैसा पाया, तो तुम्हारे चित्त ने, जो ज्ञात चित्त है, जो तुम्हारा इसको कहते हैं चेतन चित्त, जो चेतन मन है, इनको ग्रहण करता है, और उसी चेतन मन के ग्रहण के माध्यम से तुम ध्यान में जाना चाहते हो, जो असंभव है। देखो, एक छोटा बच्चा जो गर्भ में होता है, उसको कोई ज्ञान नहीं होता है, वो उसी अज्ञात अवस्था में है, उसी अवस्था में कोई ज्ञान नहीं होता है, और ये अवस्था ही वास्तव में ध्यान की होती है। लेकिन जब वो बच्चे का जन्म के बाद ज्ञान होना शुरू होता है, और नाना प्रकार के रिश्तों नातों और फिर संसार के ग्रंथों के माध्यम से ज्ञान के माध्यम को वो चुनता है, तब उसका जो चेतन मन है, ये ज्ञान में उसी में ढलता चला जाता है, और तब ध्यान दुर्लभ हो जाएगा, ध्यान नहीं कर पाओगे। हमेशा एक अज्ञान अवस्था में ध्यान में जा सकते हो, ज्ञान को लेकर नहीं। अगर तुम ऐसा मानते हो कि ज्ञान के माध्यम से, ज्ञान को माध्यम बनाकर ध्यान में प्रवेश करोगे, तो यह सबसे बड़ी भूल है। ध्यान और ध्यान की उपलब्धि, वो समाधि, एक पूर्ण अज्ञात अवस्था होती है जिसमें कोई ज्ञान नहीं होता है, एक शून्य अवस्था होती है, उसी का नाम है अचेतन अवस्था। तुम चेतन से अचेतन में जाना चाहते हो, जो संभव नहीं है। तुमको अचेत बनना पड़ेगा, यानी पूर्ण अज्ञानी बन के ही जा सकते हो। अब प्रश्न ये है, देखो, हम लोग तो इस संसार में जब से हमने जन्म लिया है, उसके पहले तक हम उसी पूर्ण अचेत अवस्था में ही थे, अज्ञान की अवस्था में थे।
जन्म लिया तो ज्ञान शुरू हुआ, हमारा परिचय हुआ, और फिर हमने एक आडंबर नामकरण कर लिया अपना, दिखावे के लिए, व्यवहार के लिए। अब इसको लेकर तुम उस अचेत अवस्था में जाना चाहते हो। मन की जो 3 अवस्थाएं होती हैं चित्त की, चेतन, अवचेतन और अचेतन। अचेतन ही शुद्ध परमात्मा स्वरूप है, यही समाधि की अवस्था होती है। अवचेतन दोनों का मिश्रित रूप है। इसमें अध्ययन भी होता है ग्रंथों का, और फिर एक धारणा बनती है ईश्वर की, ध्यान की। और चेतन मन तो ध्यान कर ही नहीं सकता है, उसका कोई संबंध नहीं है ध्यान से और ईश्वर से, न पूजा पाठ से। तो तुम चेतन के माध्यम से ईश्वर तक पहुंचना चाहते हो, जो असंभव है। चेतन और अचेतन के बीच में एक अवचेतन अवस्था होती है, पहले वहां पहुंचना पड़ता है। तो अब ये सवाल ये है कि ध्यान हमारी वास्तविक अवस्था का नाम है। ध्यान का नाम ही है हमारे स्वरूप की अवस्था, जो हमारा वास्तविक स्वरूप है। तो अब प्रश्न उठता है कि शिष्य ने पूछा कि गुरुदेव, अगर हमारा वास्तविक स्वरूप ही ध्यान है और हम उसी में हमेशा हैं, तो फिर क्या फर्क पड़ता है? हमने जन्म लिया है, संसार का सुख भोग लेते हैं और फिर तो उसी समाधि में रहेंगे ही हम। तो अंतिम उपलब्धि तो समाधि की हुई कि हमारी। तो फिर हम साधना का उद्देश्य क्या समझें? क्या करें हम साधना में? देखो, हमारे डॉक्टर लोग भी कहते हैं कि अगर तुम्हारे शरीर में कहीं कट जाए या कोई बीमारी आ जाए, किसी तरह का इन्फेक्शन आ जाए, तो उसका इलाज शरीर स्वयं करता है। तुम्हारा काम इतना ही है कि बाहर का इन्फेक्शन और नहीं जाए, इसके लिए घाव पर पट्टी बांध के रखो ताकि और बैक्टीरिया नहीं घुसे अंदर में। तो उस मरीज का काम सिर्फ इतना ही है कि उसको उसकी हिफाजत करे, एक ऐसा वातावरण बना दे घाव के चारों तरफ में कि बैक्टीरिया नहीं जाए उसमें, बाहर का इन्फेक्शन और नहीं जाए। लेकिन अंदर का जो की चीज है घाव को भरने का, इस पर तुम्हारा अधिकार नहीं है, इस पर अधिकार है शरीर का। उसके अंदर जो सारे क्रियाशील तत्व हैं, ये शरीर के घाव को खुद भरते हैं। तो ऐसे ही तुम्हारा काम है कि एक ऐसे वातावरण का निर्माण करना जिसमें कि तुम ध्यान की एक अवस्था में बैठ सको। बस इतना ही तुम्हारा काम है। ध्यान लगना तुम्हारे बस में नहीं है, ये स्वतः होगा। जैसे घाव को भरना तुम्हारे बस में नहीं है, वैसे ध्यान में प्रवेश करना तुम्हारे बस में नहीं है। ध्यान में शरीर को ऐसे अवस्था में बैठाना तुम्हारा काम है जहां पर कि वातावरण सुंदर हो, एक शून्य अवस्था, यानी बाहर के शोरगुल से शून्य रहे और फिर सांसारिक वातावरण से दूर रहे। अब सोचो कि तुम क्या करते हो, तुम ध्यान में प्रवेश क्यों नहीं कर पाते हो? क्योंकि तुमने जन्म लेने के बाद से ही जो जो बड़े होते चले गए, तुमने अपने चारों तरफ में ऐसे परकोटे तैयार कर लिए हैं, ऐसी दीवारें खड़ा कर ली हैं सुख की और ऐशो आराम की। अब तुमने सुख और ऐशो आराम की जिंदगी में अपने आप को ऐसा बंद कर लिया है कि तुम्हारा शरीर तो सुख में है, लेकिन तुम घुटन में जीते हो, ज्यादा घुटते रहते हो। इसलिए किसी को शांति क्यों नहीं मिलती है? हर कोई प्रेम का भूखा है। अब कितना भी कोई कह ले कि हमें धन मिल गया है तो हमें मिल गया सब कुछ, ये सिर्फ मिथ्या आडंबर है। तुम भूखे हो और घुट रहे हो उस चार दीवारी में, उन परकोटों के भीतर में, जहां तुमने अपने आप को बंद कर दिया है, इसलिए कि बाहरी सुख चाहिए तुमको। शरीर और मन के सुख को देने के लिए तुमने खुद को कैद कर दिया है, क्योंकि तुम स्वच्छंद खुले दिमाग के हो। तुम्हारा व्यवहार ही एक स्वरूप खुला हो रहा होता है, वो किसी बंधन को स्वीकार नहीं करता है। जब तक बंधन है तब तक तुम जीव हो, और तुम्हारा जो आत्मा स्वरूप है ये कभी बंधन में नहीं होता है। लेकिन तुमने तो सुख के लिए अपने आप को कैद कर दिया है, और फिर तुम चाहते हो कि हम स्वरूप में भी लौट जाएं। तो इन परकोटों को तोड़ना पड़ेगा तुमको।
तुमको ऐसी व्यवस्था करनी पड़ेगी कि संसार में जो सामान्य जिम्मेवारियां हैं, इनका निर्वाह एक सीमित दायरे में रखकर और स्वयं को मुक्त रखो, खुला रखो अपने आप को। तुम अपने आप को बंद कर देते हो कैद में, क्योंकि वो जो बंद है वो सिर्फ प्यार मांगता है, आनंद मांगता है, और तुम्हारे पास कोई चारा नहीं है। तब जैसे कोई मांसाहारी जीव है, उसको तुम घास डाल देते हो कि खा लो, वो नहीं खा सकता। ऐसे ही तुम्हारा स्वरूप है, वो सिर्फ प्यार का भूखा है, वो स्वतंत्रता चाहता है, आनंद चाहता है। तुम उसको संसारिक विषय देते हो, सुख देते हो कि अमुक मकान बनाकर दे देता हूं और फिर ऐसी सुविधाएं दे देता हूं। नहीं ज्यादा प्रेमी, ये ध्यान में अगर तुम चाहते हो कि सुख के माध्यम से इन सारे चीजों के साथ रहकर तुम ध्यान में प्रवेश कर पाओ, तो ये तुम्हारे सोच की भूल है। रहो संसार में, लेकिन अपने आप को तो मुक्त रखो। जिसको बंद कर दिया है तुमने, कैद के उस सेल में बंद है, बेचारे की घुटन होती है, शुद्ध हवा तक नहीं मिलती उसको, इसको मुक्त करो, मुक्त रहने दो उसको, और फिर अभिनय के लिए संसार में रहो। अभिनय के लिए रहो सिर्फ संसार में। देखो, जब भी तुम प्रवेश करते हो ध्यान में, उस गहराई में प्रवेश करते हो, तो कुछ देर के लिए शांति क्यों मिलती है तुमको? जब भी मंदिरों में जाते हो या कहीं गए पूजा घर में बैठते हो, तो कुछ देर के लिए शांति इसलिए मिलती है कि कुछ देर के लिए ही सही तुम अपने अंदर प्रवेश कर जाते हो, जहां कि तुम हो, और वहां पहुंचकर तुमको एक शांति का अनुभव होता है। ये शांति का अनुभव है, शांति नहीं है, क्योंकि तुमने कैद खाने में उसको, वो कैद है, इससे मुक्त करना पड़ेगा उसको। मैं बार बार कहता हूं कि संसार में अभिनय के तौर पर रहो, उस अभिनय के माध्यम से करके देखो, क्योंकि सच्चाई में तुम जो हो वहां तक पहुंचने के लिए एक अभिनय चाहिए। जैसे मैं बार बार कहता हूं कि अलजबरा में x मानना पड़ता है, पहले x मान लो, और फिर जब इसका मूल्यांकन हो जाएगा, उसका उत्तर मिल जाएगा, ये उत्तर ही तो तुम्हारा स्वरूप है, यही तुम हो। लेकिन तुमको उसका एक अभिनय करना पड़ेगा पहले, और इस अभिनय का लाभ ये होगा कि ध्यान में प्रवेश कर जाओगे, ध्यान के उस उत्तम अवस्था में प्रवेश कर जाओगे, जहां के बाद अब तुम्हारा कार्य खत्म हो गया। अब ये स्वतः तुम चले जाओगे, धीरे धीरे खिंचते चले जाओगे, क्योंकि ध्यान का प्रवेश का मैंने अभी बताया कि एक शून्य अवस्था है, एक अज्ञान की अवस्था है। ध्यान में जाना, निश्चित जाना, लेकिन ये ज्ञान के और पोथी के, इन ग्रंथों के इस ज्ञान को बाहर फेंक के जाना, इनको लेकर नहीं जाना। अमुक ने ऐसे पाया, अमुक ने ऐसी साधना की, ये सब तुम्हारे चेतन मन तक पहुंच के है। अगर तुम चाहते हो कि चेतन मन के इन चीजों को लेकर, ज्ञान को लेकर जाओ, तो बस चेतन के स्तर पर ही भटकते रह जाओगे, बरसों निकल जाएंगे और तर्क वितर्क चलता रहेगा, ये सही है, ये गलत है। बच्चों का खेल है साधना प्रेम, सिर्फ बच्चों का खेल है। ईश्वर को पाना, अपने स्वरूप को पाना सिर्फ बच्चों का खेल है। लेकिन जब से बच्चा अज्ञान में होता है, उस अचेतन अवस्था में जो बच्चा होता है, वहां तक पहुंचना तुम्हारा काम है। और उसके लिए उपाय बताया कि बाहरी चीजों से अपने आप को मुक्त रखो, कुछ देर के लिए ही सही, जितनी देर तुम ध्यान में बैठते हो, साधना में बैठते हो, उस अभिनय का सहारा लो जो मैं आज बता रहा हूं। देखो, इसमें जैसे भगवान ने गीता में निष्काम कर्म योग को बताया कि अर्जुन, सबसे ऊंची श्रृंखला है योग में निष्काम कर्म योग। इस निष्काम कर्म योग के समान कोई ज्ञान नहीं है, कोई कर्म नहीं है। ऐसे साधक हैं, ध्यान में भी निष्काम कर्म,
तुम संसार में निष्काम कर्म करते हो तो निर्मल हो जाते हो, ईश्वर के बहुत करीब पहुंच जाते हो। लेकिन तुम ध्यान में इच्छा करते हो ध्यान के अनुभव का, तुम ध्यान में निष्काम नहीं रह पाते, क्योंकि तुमने पढ़ा है ना ग्रंथों में कि ऐसा अनुभव होता है, वैसा अनुभव होता है, ऐसे इस मार्ग से जाने पर इस तरह की चीजें मिलती हैं, ये शक्ति मिलती है, ऐसी सिद्धियां मिलती हैं। ये तुम्हारा जो चैतन्य मन है नाना प्रकार की कल्पनाओं में डूबता रहता है, और जितना डूबेगा वैसे ज्ञान प्राप्त करता रहता है वो, जो उसके ध्यान में सबसे बड़ी बाधा है। सबसे बड़ी बाधा है। अगर ईश्वर तक पहुंचना है तो अज्ञानी बन के पहुंचो और ज्ञान को नष्ट करके पहुंचो। और ज्ञान को नष्ट करने का तरीका सबसे सरल बताता हूं कि पहले ज्ञान को प्राप्त कर लो। उस ज्ञान को प्राप्त करके जितने ऋषि मुनि हैं, गुरुजन हैं, इनके अनुभवों के माध्यम से ज्ञान को प्राप्त कर लो। और फिर प्राप्त करके जैसे कि लकड़ी इकट्ठी करके आग जलाओ और आग जलाकर लकड़ी को भस्म कर दो, तो ज्ञान को उसी की अग्नि में आहुति ज्ञान की दे दो, भस्म कर दो ज्ञान को। ज्ञान को लेकर ध्यान में नहीं प्रवेश करना है कि अमुक ऐसा ध्यान कब आएगा। जब तुम ध्यान में प्रवेश करते हो तो तुम्हारा मन बार बार तुमको पूछता है, अरे और कितना समय है ध्यान में, और कितने वर्ष लगेंगे, कितने महीने लगते हैं, कचोटता रहता है तुम्हारा मन। अरे अभी तक तो नहीं मिला कुछ, अरे गुरुजन ऐसा बोलते हैं, हमें तो कुछ नहीं अनुभव हुआ। ये बार बार पूछता रहता है मन। ये कौन सा मन है जो उस ज्ञान को पकड़ के आगे बढ़ रहा है, ज्ञान का सहारा लेकर ईश्वर तक जाना चाहता है, ज्ञान का सहारा लेकर ध्यान में प्रवेश करना चाहता है? असंभव है। इस ज्ञान को तुम्हें तोड़ना पड़ेगा। इसलिए कहता हूं, ध्यान में प्रवेश करने का एक ही मंत्र याद रखना हमेशा, धैर्य, धैर्य और सिर्फ धैर्य। इसमें अगर तुम घबरा जाओगे कि अभी तक ध्यान नहीं हुआ, अभी तक तो कुछ भी अनुभव नहीं हुआ, तो नहीं पहुंच सकते आगे। देखो, दिल छोटा नहीं करना, इतना जान लो कि ध्यान के पथिक को, ध्यान के साधक को एक निश्चित सीमा तक पहुंचने के लिए के वक्त तक जितनी चीजें होती हैं ये बड़ी बोरिंग होती हैं, अंदर से घुटन से पैदा करती हैं। लगता है कि कुछ नहीं होगा, अकेलापन महसूस करता है, और कभी कभी लगता है कि छोड़ दे, कुछ नहीं होने वाला है। ये भ्रम है, क्योंकि हर पल तुम्हें उसके करीब ले जाता है। लेकिन तुम तो इच्छा को लेकर ध्यान करते हो कि अभी तक, अब तक तो ये अनुभव हो जाना चाहिए था, हमारे गुरुजन ऐसा अनुभव कर लिए थे, हम भी कर ले। अब गुरुजन की उस अवस्था से अपनी अवस्था को तोलोगे तो अपने आप फर्क महसूस पड़ जाएगा कि तुम अपने परकोटों को, अपने दीवारों को नहीं गिरा पाए हो, उन्होंने कभी गिरा दिया था। इसलिए कहता हूं कि धैर्य के साथ आगे बढ़ो, धीरे धीरे चलो, और कुछ खोजो मत, कुछ चाहो मत, कुछ भी नहीं कामना करना। देखो, संसार में जब भी इच्छा करोगे तो तुम्हारा कार्य रुक जाएगा। ये इच्छा की चीज नहीं होती है। हर इच्छा प्राप्ति में बाधक होती है। चाहे जिस चीज की भी इच्छा करोगे, स्वतः आने दो। ये तो एक क्रम है। मैंने बताया कि एक निश्चित अवस्था तक बहुत थका देने वाला और बोर कर देगा, तुमको घबराहट पैदा कर देगा। ये घबराहट और जो बोरिंग अवस्था का अनुभव कौन करता है? वो चेतन मन। चेतन मन घबरा जाएगा कि बेकार में सब चीजें हैं, भाई उन गुरुदेव ने तो ऐसा अनुभव कर लिया था। लेकिन अवचेतन मन जो जा रहा है धीरे धीरे ध्यान में, ये निश्चित अपना एक लक्ष्य बना लेता है कि वहां तक पहुंचना है
और पहुंचकर अचेतन में प्रवेश करते ही सब कुछ पा लेता है, वो सब कुछ का अनुभव कर लेता है। तुम क्या अनुभव करना चाहते हो? क्योंकि मैंने बताया कि वो अज्ञात अवस्था है। उस अज्ञात अवस्था का वर्णन कोई कर पाएगा? कैसे वर्णन कर पाएगा? क्योंकि उसके लिए न कोई शब्द बना है आज तक, न वाणी बनी है। और जिन्होंने अनुभव किया है उनके पास में उसको अभिव्यक्त करने की सारी शैली ही खत्म हो चुकी है। वो अभिव्यक्त नहीं कर सकते हैं। जितने गहरे जाओगे वाणी मूक होती चली जाती है। एक आनंद की अवस्था होती है साधना प्रेमी। अब इस आनंद की अवस्था में जैसे विस्तार से मैं समझाऊंगा कि एक प्रेम की अवस्था होती है। क्या प्रेम की अवस्था का वर्णन कोई कर पाया है? क्या इतना काफी नहीं है कि इस प्रेम की अवस्था का तुम संसार में भी अनुभव करते हो, चाहे पति पत्नी हो या माँ बेटे का संबंध हो, भाई बहन का संबंध हो, जो भी हो, इसकी जो एक प्रगाढ़ अवस्था में जब पहुंचता है हृदय, तो सिवाय आंखों के आंसू बहने के और हृदय से लग जाने के, और फिर एक ऐसी शून्य अवस्था कायम हो जाती है। क्या उसका वर्णन कोई कर पाता है आजकल? कोई नहीं कर पाएगा। और जिन्होंने वर्णन किया है उन्होंने अनुभव नहीं किया, वो उससे भी गहरा है। तो कौन सी भाषा में वर्णन करना चाहते हो ध्यान को? ध्यान के लिए कोई अवस्था नहीं होती है, कोई शब्द नहीं है। ये मूक अवस्था होती है, एकदम बधिर की अवस्था होती है। न कुछ सुनाई पड़ता है, न दिखाई पड़ता है, न ही वाणी काम करती है। उस अवस्था में पहुंचकर ही तुम जान पाओगे। देखो, ध्यान में प्रवेश करना वैसे ही है जैसे कुआं खोदना। तुम कुआं खोदते चले जाते हो, काफी गहरे तक गए, थक जाते हो, बोले अब नहीं होगा हमसे, अंदर बड़ी गर्मी है। ऊपर थे तो हवा भी लगता था, अभी तक इतने गहरे पहुंच गए, अब पता नहीं और कितना खोदना पड़ेगा हमको। थक जाते हो और फिर एक घबराहट की स्थिति होती है, पता नहीं क्या होगा, पानी निकलेगा नहीं निकलेगा, क्या होगा। ये थकावट भरी चीज होती है और फिर घुटन सी होती है इस अवस्था में। तो साधना प्रेमियों, ध्यान भी वैसे ही एक अवस्था है कि खोदते जाओ अंदर में, घबराओ नहीं। खोदना तुम्हारा काम है, इससे ज्यादा तुम कुछ कर भी नहीं पाओगे। लेकिन सोचो जरा, एक ऐसी अवस्था आती है खोदते खोदते कि जल फूट पड़ता है, बस जल फूट पड़ता है, तरंगे निकलनी शुरू हो जाती हैं जब जल की, तब अंदर की जो तृप्ति होती है, शीतलता मिलती है उस जल की। इसकी कामना तुमने पहले की थी कि कैसा लगता है एक पसीने से तरबतर शरीर अचानक जल के उस निर्मल जल में बस तृप्त हो जाए। यही अवस्था होती है उस ध्यान की। तुम घबराते हो, तुम थका देने वाले उस स्थिति से उब कर ध्यान छोड़ देते हो। लेकिन जिन्होंने भी पाया है, इस थकान वाली स्थिति के बाद ही पाया, और जब पाया तो बस वैसे ही है जैसे बस उस जल के आनंद में ऐसा लगे कि कभी निकले नहीं। इस शीतल जल का आनंद ले ले, सारी थकान मिट जाती है, रोम रोम तृप्त हो जाता है। तो साधना प्रेम, ये ध्यान की जो चीजें होती हैं ये बड़ी विचित्र होती हैं, क्योंकि वो तुम्हारे स्वरूप का आनंद है, तुम्हारे स्वरूप की अपनी स्थिति है जिसमें तुम्हें अवस्थित होना पड़ता है। इसलिए शब्दों पर न जाना, ग्रंथों पर पढ़ो उनको। ये सारे गुरुजनों का, ऋषि मुनियों के अपने अनुभव हैं। लेकिन इतना याद रखना कि उस अनुभव को कोई ऋषि हो, कोई मुनि हो, कभी व्यक्त नहीं कर पाया होगा जब वो उस समाधि में चला गया होगा, क्योंकि वहां सारी वाणी खत्म हो जाती है, कोई शब्द नहीं होता है। जितने भी जो शब्द के कोश हैं ये सब खत्म हो जाते हैं, उसकी कोई भाषा नहीं,
कोई परिभाषा नहीं। तुम उनका वर्णन नहीं कर सकते, वहां पहुंच सकते हो, उसका अनुभव कर सकते हो। तो अनुभव करना हो तो प्रवेश करो, लेकिन अपने धर्म ग्रंथों के और अपने उस कल्पनाशील जो तुमने धर्म ध्यान के बारे में सोचा था, इन सब को उठाकर बाहर फेंक देना। ये कोई काम नहीं आते हैं, ये तुम्हें थका देंगे, बोर कर देंगे तुमको, क्योंकि तुम एक लक्ष्य को लेकर चल रहे हो। इसको लक्ष्य न बनाना। ध्यान स्वयं एक लक्ष्य है। जैसे मैंने बताया कि अष्टांग योग में ध्यान और समाधि स्वयं एक लक्ष्य है। इसके बाद लक्ष्य नहीं है कि भगवान की प्राप्ति, नौवां योग है या ईश्वर की प्राप्ति। ये ध्यान की प्राप्ति ही तुम्हारा अंतिम लक्ष्य है, समाधि की प्राप्ति ही तुम्हारा अंतिम लक्ष्य है। इसलिए ये लक्ष्य है, ये साधन नहीं है। अब एक कठोर बात बताने जा रहा हूं, अच्छी तरह इसको समझना। इस संसार में तो तुम शरीर धारण करके आए हो, तो एक शिष्टाचार में बंधे हो, अनुशासन में बंधे हो। अनुशासित मन को अनुशासित करना, ये तुम्हारा काम है। अब माँ बाप भी कहते हैं कि अनुशासित होने के लिए बच्चे को स्कूल भेजो, या फिर अच्छे अच्छे बड़े लोगों के संपर्क में रखो, अच्छे मित्रों के संपर्क में रखो, ताकि अनुशासन सीखे। तो अनुशासित होना चेतन मन का काम है। अब चेतन के बाद अनुशासन खत्म हो जाता है, क्योंकि अगर अनुशासित मन को लेकर ध्यान करना चाहोगे तो फिर भूल करोगे। अनुशासित मन हमेशा संसार को लेकर अनुशासित होता है। कैसे व्यवहार करना चाहिए, कैसे जाना चाहिए, कैसे व्यापार करे, कैसे किसे व्यवहार करे, ये सारी चीजें चेतन मन की हैं जो संसार में जीता है। अब सोचो कि तुम उस मन को, जो चेतन मन है, तुमने इसको अनुशासित किया, शिष्टाचार समझाया, पढ़ाया लिखाया, सब कुछ किया, तो क्या वो स्वतंत्र हो पाता है? क्या संसार में मन तुम्हारा स्वतंत्र है? नहीं है। इसलिए हमेशा दुखी है, हमेशा एक बंधन का अनुभव करता है। कब तक? जब तक वो अवचेतन के माध्यम से अचेतन में नहीं पहुंचता। तो इसका माने हुआ कि चेतन मन को अनुशासित करना वैसे ही है जैसे तुमने एक नौकर रखा है। तुम्हारा कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो काम करता है तुम्हारा, और तुम्हारे अधीन है। तो वो मन जो तुम्हारे अधीन है, जो तुम्हारी इच्छा के अधीन है, ये ससीम हो गया। तो ससीम मन क्या असीम को पा सकता है? असीम का अनुभव कर पाएगा वो जीवन में? कभी नहीं सकता। इसलिए संसार में व्यवहार के लिए तुम अपने आप को कितना भी प्रशिक्षित कर लो, कितनी भी अपनी शिक्षाएं से उसको कर लो, लेकिन जिस दिन ध्यान में प्रवेश करोगे उस दिन पूर्ण अशिक्षित होकर जाना पड़ेगा। सारे शिक्षा को एक किनारे कर देना, क्योंकि आत्मा भी पूर्ण अशिक्षित है, तुम्हारा स्वरूप भी पूर्ण अशिक्षित है। याद रखना, इस दृष्टांत को, इन शब्दों को याद रखना कि अवचेतन तक तुम्हारे अंदर में चेतना है। तो तुम चेतन हो, लेकिन तुम्हारा अचेतन ये जड़ है। वैसी जड़ है जैसे गर्भ में बच्चा, जैसे समाधि में तुम, जैसे मृत्यु में तुम। ये अचेतन अवस्था है। तो जो चेतन है वो ईश्वर का अनुभव नहीं कर पाएगा। सिर्फ इसका कारण यह है कि वो प्रशिक्षित है, वो अनुशासित है, उसने अनुशासन सीखा है। अनुशासन सिर्फ संसार में काम आता है। तुम व्यवहार के लिए अनुशासित होते हो, न कि अपने लिए। अपने के सामने जाना हो तो पूर्ण अज्ञानी बन के जाओ, और उसी अज्ञान से ही, उस जड़ से ही चेतन का जन्म होता है। जिसको तुम चेतन कहते हो
ये उसी जड़ से जन्म लेता है। जड़ ही उसकी जननी है, जड़ ही इसका मूल उद्गम स्थान है, और ये जड़ ही तुम्हारा स्वरूप है। यानी जड़ में कौन सी अवस्था? वही तुम्हारी समाधिस्थ अवस्था, जिसमें तुम्हारा कोई भी अस्तित्व न शरीर का बनता है, न मन का, न इंद्रियों का। तो चेतन किससे बने हो तुम? इन सब को लेकर शरीर चाहिए चेतन के लिए, मन चाहिए, इंद्रियां चाहिए और ज्ञान चाहिए। लेकिन जड़ की अवस्था में इनकी कोई आवश्यकता नहीं है, और इसलिए परमात्मा पूर्ण अज्ञान की अवस्था में होते हैं। गर्भ का बालक पूर्ण अज्ञान की अवस्था में होता है। जितनी भी समाधि की अवस्थाएं हैं, ये सब जड़ होती हैं। इसका नाम ही है जड़ समाधि। तो साधना प्रेमियों, अब कैसे ये समाधि जड़ होती है, इसका प्रेम के माध्यम से समझो। जैसे मैंने अभी बताया कि जैसे तुमने गले लगाया है किसी को, प्रेमिका को हो या प्रेमी को हो, या मां बच्चे को गले लगाकर प्यार कर रही हो, तो कल्पना करो, सिर्फ थोड़ी सी कल्पना करो कि उस प्रेम की अद्भुत अवस्था में सिर्फ एक मौन काम करता है। किसी के पास बोलने के लिए शब्द नहीं है, न मां के पास है, न पुत्र के पास है, न प्रेमी के पास में है, न प्रेमिका के पास में है। ये सब मूक हैं और तभी आनंद का अनुभव करते हैं, उस प्रेम का आनंद लेते हैं वो। तुम्हारे भीतर भी यही अवस्था है। जब तक तुम संसार में हो, उस प्रेम को गलत रूप में देखते हो, लेकिन जिस दिन ध्यान के माध्यम से तुमने देख लिया कि हम किसके हैं, मेरा अपना कौन है, और फिर जब ये आलिंगन बद्ध हो जाओगे अपने स्वरूप से, तब दोनों मौन हो जाते हैं। तब एक संवाद चलता है मौन रूप में। साधा प्रेम, दोनों ही मौन है, दोनों की सारी इंद्रियां स्तब्ध हो चुकी हैं, लेकिन एक संवाद चलता है। कुछ हमारे से निकला उसमें गया, कुछ उससे निकलता है हम में आया। यह संवाद है, आदान प्रदान है। कोई भी इसमें भाषा काम नहीं करती है, लेकिन दुनिया की सबसे उत्तम भाषा है मौन की भाषा। यही वो अवस्था है अचेतन की। तुम अपने आप को भगवान शिव की मुद्रा में बैठा लो, कृष्ण की मुद्रा में बैठा लो, और तुम भगवान बुद्ध के उसी आसन पर अपने आप को बुद्ध मानकर बैठो। अब अनुभव करो क्या प्रतिक्रिया हो रही है शरीर में। तुम बुद्ध बनने का अभिनय करते हो, ये तो तुम भी जानते हो। कृष्ण बनने का अभिनय करते हो, ये तुम भी जानते हो। लेकिन तुम्हारा मन और शरीर नहीं जानता है। वो सारी चीज को रूपांतरित कर देगा वैसे ही, क्योंकि वो तो जड़ है। तो क्या बुराई है इसमें? साधा प्रेमी, अभिनय करके अगर हम ध्यान में प्रवेश कर सकते हैं तो क्यों नहीं करेंगे हम? तुम संसार में पति बनने का अभिनय करते हो, पत्नी बनने का अभिनय करते हो, पुत्र बनने का अभिनय करते हो, और उसकी प्रतिक्रिया भी देखते हो तुम संसार में। सबसे बड़ा जो नुकसान है कि तुम सब कुछ तो पा लेते हो संसार में, माँ बाप का प्यार भी पा लेते हो, धन भी पा लेते हो, पति और पत्नी का प्रेम भी पा लेते हो, लेकिन अपने को नहीं पाते हो। इन सब को पाकर तुमने अपने आप से खुद को दूर कर दिया और कैद कर दिया अपने आप को उसी परकोटे में, उसी कैद में, घुटन भरी जिंदगी में कैद कर दिया तुमने। तो अभिनय वहां करके तुम सुख पा लेते हो दूसरों से, तो अपने से अभिनय करके कि मैं ही शिव रूप हूं, मैं ही परमात्मा स्वरूप हूं, ऐसा करके जो अभिनय करोगे, इसके बाद जो जिस रूप में रूपांतरित होगा तुम्हारा शरीर और मन, निश्चित होगा, क्योंकि मन के सामने कोई विकल्प नहीं है उस वक्त।
तुम्हारे शरीर के सामने भी कोई विकल्प नहीं है। जब वो क्रोध में क्रोधित हो सकता है, लाल हो सकता है, कांप सकता है, तो प्रेम में शांत भी हो सकता है। हरे तो पारेक मूल दासानुदास भवतास निभूय मनः स्मरेतास पतेर्गुणास्ते गृहीत्वा कर्म करोतु काय ननाकपृष्ठं न च पारनिष्ठं न सार्वभौमं नरसाधिपत्यं न योगसिद्धिर्पुनर्भवं वा समञ्जसत्त्वां विरहैकाङ्क्षे अजातपक्षा इव मातरं खगा स्तम्यं यथा वत्सतराच्युधारता प्रियं प्रियेव विसितं विषणा मनोर्विन्दाच्छिदिदृच्छते त्वां ममोत्तमश्लोक जनेषु सख्यं संसारचक्रे भ्रमतः सकर्मभिः त्वन्मायात्मा मदुदार्गे स्वशक्तिचित्तस्य ननाथ भूयात् अहं हरितो पादेकमूल दासानुदास भवतास्मै भूयः। जय आनंद, जय आनंद, जय आनंद, जय आनंद।